आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है इंसुलिन के उत्पादन के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, सही क्रम को चुनिए। तो स्टूडेंट, इंसुलिन का उत्पादन, तो इंसुलिन का संश्लेषण जो है यह होता है मानव की अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। परंतु स्टूडेंट, आजकल इंसुलिन का उत्पादन जो है यह मानव शरीर से बाहर भी किया जाता है। स्टूडेंट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की एक तकनीक है जिसे कहा जाता है स्टूडेंट पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो लिख लेते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा स्टूडेंट इंसुलिन का उत्पादन जो है मानव शरीर के बाहर भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस तकनीक के बारे में समझते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं स्टूडेंट? इसे दो भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर बनाया गया जो डीएनए होता है स्टूडेंट, यह पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसे समझ लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम अब इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है स्टूडेंट, इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है यह भी हमें चाहिए। तो इसे मानव कोशिका से पृथक कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इंसुलिन जीन प्राप्त हो जाता है मानव कोशिका से, इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जो जीन है। अब स्टूडेंट, इंसुलिन वाला जीन है, अब यह परपोषी कोशिका में स्टूडेंट ना ही तो गुणित हो सकता है, इसकी प्रतिकृति भी नहीं हो सकती। केवल यही जीन यदि हम स्टूडेंट सीधा ही स्थानांतरित कर दे परपोषी कोशिका में, तो इसका कोई किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं होगा। परपोषी कोशिका इसे जल्द ही नष्ट कर देगी। तो इसे स्टूडेंट किसी क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा जाता है जो कि परपोषी कोशिका में इसकी अभिव्यक्तिकरण प्रतिकृतिकरण के लिए जिम्मेदार होगा। तो क्लोनिंग वाहक के साथ स्टूडेंट इसे जोड़ा जाता है, तो यह जिम्मेदार होता है इसकी सभी क्रियाओं के लिए। अब क्लोनिंग वाहक के रूप में स्टूडेंट ज्यादातर लिया जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का उपयोग स्टूडेंट क्लोनिंग वाहक के रूप में तब किया जाता है जब हमारे पास परपोषी कोशिका के रूप में होती है स्टूडेंट्स जीवाणु कोशिका। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है स्टूडेंट डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से और बना लिया जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो लिख लेते हैं पुनर्योगज प्लाज्मिड भी कह सकते हैं स्टूडेंट इसे, या फिर पुनर्योगज डीएनए भी कहा जा सकता है, या फिर इसे कह सकते हैं पुनर्योगज प्लाज्मिड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट, इस पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या किया जाता है? इसे स्टूडेंट जीवाणुवीय कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो लिख देते हैं जीवाणुवीय कोशिका में स्टूडेंट, जीवाणुवीय कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है, या निवेशन कह सकते हैं, जीवाणुवीय कोशिका में निवेशन। और ये जीवाणुवीय कोशिका, ये जीवाणु जो है कौन सा होता है? मानव से निकटता से संबंधित होता है स्टूडेंट। यह होता है ई कोलाई, इशेरिचिया कोलाई, जो कि मानव की आंत में पाया जाता है। अब स्टूडेंट, जीवाणुवीय कोशिका ई कोलाई में इसको स्थानांतरित कर दिया, जिससे कि यह जो ई कोलाई है यह पुनर्योगज बन जाता है, यह रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पुनर्योगज स्टूडेंट, पुनर्योगज ई कोलाई। पुनर्योगज ई कोलाई स्टूडेंट, इसका भी चयन करना होता है कि हमारा जो जीन है, इंसुलिन वाला जो जीन है स्टूडेंट, यह ई कोलाई में प्रवेश किया है या नहीं किया। सब कुछ ठीक रहने के बाद स्टूडेंट पुनर्योगज ई कोलाई हमारे पास आता है स्टूडेंट। ऐसे जीवाणु है ई कोलाई, पुनर्योगज ई कोलाई, जिसके अंदर हमारा इंसुलिन वाला जीन मौजूद है। अब इसे कहा जाता है पुनर्योगज ई कोलाई। पुनर्योगज ई कोलाई को स्टूडेंट अब क्या करना होगा? ये तो कुछ ही जीवाणु होते हैं, ये हमें इंसुलिन नहीं दे पाएंगे, तो अब इनका संवर्धन करवाना होता है। संवर्धन करवाया जाता है स्टूडेंट बायो रिएक्टर में। तो लिख लेते हैं बायो रिएक्टर में स्टूडेंट, बायो रिएक्टर में पुनर्योगज ई कोलाई का संवर्धन। तो लिख लेते हैं बायो रिएक्टर में पुनर्योगज स्टूडेंट, पुनर्योगज ई कोलाई का स्टूडेंट संवर्धन करवाया जाता है। स्टूडेंट, बायो रिएक्टर में इसे बहुत ही अच्छी परिस्थितियां दी जाती हैं, जैसे कि उचित भोजन दिया जाता है, उचित पीएच, वायवीय या अवायवीय स्थितियां जैसे भी इसको चाहिए, और स्टूडेंट इसे उचित तापमान दिया जाता है, जिससे कि ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, जनन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जब इसकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है स्टूडेंट, तो क्या कर लिया जाता है? इससे स्टूडेंट हमारा जो बाहरी जीन उत्पाद है, ये बाहरी जीन है स्टूडेंट, इसके लिए तो ये हमारा जीन है, मानव का जीन है, जीवाणु के लिए यह बाहरी जीन होगा। तो स्टूडेंट क्या कर लिया जाता है? इस बाहरी जीन उत्पाद को निष्कर्षित कर लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं स्टूडेंट,
पुनर्योगज जीन उत्पाद या बाहरी ई कोलाई से, तो लिख लेते हैं ई कोलाई से बाहरी जीन उत्पाद का निष्कर्षण, जीन उत्पाद का स्टूडेंट निष्कर्षण कर लिया जाता है। अब स्टूडेंट बाहरी जीन उत्पाद कौन सा है यहाँ पर है हमारा बाहरी जीन उत्पाद इंसुलिन। तो इंसुलिन का निष्कर्षण कर लिया जाता है, आगे इसको शुद्ध किया जाएगा शुद्धिकरण के द्वारा, बाद में इसको पैक करके स्टूडेंट आगे मार्केट में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, ये जो कथन दिए हुए स्टूडेंट, हमें इन्हें एक सीक्वेंस में सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ई कोलाई में पुनर्योगज प्लाज्मिड का प्रवेश। तो स्टूडेंट सबसे पहले पुनर्योगज प्लाज्मिड तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं पॉइंट, ई कोलाई से एक पुनर्योगज जीन उत्पाद का निष्कर्षण। तीसरा दिया हुआ है बायोरिएक्टर में पुनर्योगज ई कोलाई का संवर्धन, और चौथा दिया हुआ है मानव इंसुलिन जीन का प्लाज्मिड में प्रवेश। तो स्टूडेंट चौथा जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जा रहा है, मानव इंसुलिन जीन जो है स्टूडेंट इसका प्लाज्मिड में प्रवेश करवाया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जिससे कि पुनर्योगज प्लाज्मिड या पुनर्योगज डीएनए का स्टूडेंट निर्माण होता है। फिर स्टूडेंट आ जाएगा नंबर 1, ई कोलाई में पुनर्योगज प्लाज्मिड का प्रवेश। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ई कोलाई में क्या करवाया जा रहा है दूसरे नंबर पे, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर पे क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, पुनर्योगज डीएनए जो है स्टूडेंट इसका क्या करवाया जा रहा है, जीवाणुवीय कोशिका में निवेशन करवाया जा रहा है, प्रवेश करवाया जा रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नंबर 1 पे ये दर्शाया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1। अब स्टूडेंट आगे की ओर क्या किया जाता है, जीवाणुवीय कोशिका जिसे जो पुनर्योगज ई कोलाई है स्टूडेंट, इसका बायोरिएक्टर में संवर्धन करवाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट 3 में बायोरिएक्टर में पुनर्योगज ई कोलाई का संवर्धन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर 3 आ गया। तो यह हमारा तीसरा स्टूडेंट है चरण, और चौथा चरण स्टूडेंट क्या है, बाहरी जीन उत्पाद या स्टूडेंट पुनर्योगज जीन उत्पाद जो है इंसुलिन है उसका निष्कर्षण करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट 2 में यह है, तो ई कोलाई से एक पुनर्योगज जीन उत्पाद का निष्कर्षण। पुनर्योगज जीन उत्पाद कौन सा स्टूडेंट, ये है इंसुलिन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये है नंबर 2। तो देख सकते हैं ये सही क्रम रहेगा 4 1 3 2। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 1 4 3, ये गलत होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 3 2 4, ये भी गलत होगा स्टूडेंट। ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 1 3 2, जो कि मैच कर रहा है स्टूडेंट 4 1 3 2। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 2 1 4, ये भी स्टूडेंट गलत होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।